हेलो नमस्ते एवरीवन। देखिए अब आपका जो रिजल्ट है जो मई महीने के आने में संभावना बिल्कुल नगण्य है। मई के अंदर रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, शिखर भास्कर 14/5/2023 आज की डेट है 14 मई की। ठीक है, इसमें बताया गया है कि आपका जो रिजल्ट है आपत्तियों के कारण इन आपत्तियों का जब तक निस्तारण नहीं होगा तब तक आपके रिजल्ट में किसी प्रकार की आने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, इसमें समथिंग 78,000 आपत्तियाँ बता रखी है। 78,000 आपत्तियों का निस्तारण करने के लिए इन्हें 2 लेयर सिस्टम अपनाया गया। कौन सा सिस्टम? 2 लेयर सिस्टम अपनाया गया है। साथ में ये भी बताया कि आपका जो रिजल्ट है जो रीट का जो रिजल्ट है ये जून तक आने की संभावना, मतलब जून में कभी भी आ सकता है, मई में आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। ठीक है, इसके बाद में जो अपना चेयरमैन है हरिप्रसाद शर्मा, उनका तो ट्वीट देखिए, इसमें क्या क्या लिखा है उन्होंने बताया है कि हम अपने अन्य प्रदेशों की तुलना में, मतलब कि दूसरे राज्य की तुलना हो रही है, यहाँ पर अन्य जो स्टेट है उनकी तुलना की जा रही है कि हम अन्य राज्यों की तुलना में भर्तियों का जल्द रिजल्ट जारी करेंगे। ग्रेड 36 भर्ती परीक्षा पर 78,000 आपत्तियां होने के कारण इनका जल्दी से निस्तारण करेंगे, उसके बाद में तुरंत रिजल्ट जारी करेंगे। ठीक है, तो इनका मानना है कि सबसे बड़ी जो समस्या बन रही है, आपत्ति बन रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपत्ति कौन सी है? जो आपने क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाया है, इनसे पहले किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं बता रखी है। जैसे इन आपत्तियों का निस्तारण होगा तुरंत आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। भर्ती विवादों में न अटके, इसके लिए कुछ सुझाव दे रखे बोर्ड ने। ठीक है, सुझाव क्या दे रखे कि ये भर्ती जो है भर्ती प्रक्रिया ये किसी प्रकार के विवाद में न अटके, इसके लिए बोर्ड ने कुछ नियम तय कर रखे। नियम ये है कि प्रदेश में कई भर्तियां आंसुरकी के विवाद में क्या हो जाती है, अटक जाती है, लंबित हो जाती है, मतलब समय पर कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये लंबा समय चला जाता है और भर्ती समय पर नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए बोर्ड ने एक रूल अपनाया है। वो कौन सा है? 2 लेयर सिस्टम, मतलब कि आपत्तियों का निस्तारण है वो सही ढंग से यहीं पर हो जाए। एक बार रिजल्ट जो है डिक्लेयर करने के बाद में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसमें देखो कुछ पॉइंट दे रखे बोर्ड ने। पॉइंट क्या दे रखा? पहला क्या है कि 25 सितंबर को ग्रेड 3 पीटीआई के 5546 जो पद है इन पर जो वैकेंसी हुई थी, भर्ती हुई थी, एग्जाम हुई थी, इसकी आंसर की को लेकर लोग हैं या बच्चे जो हाईकोर्ट में चले गए। ठीक है, हाईकोर्ट आदेश पर अब तीसरी एक्सपर्ट कमेटी बना दी जा रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें किसी प्रकार जो सवाल थे उसको आपत्तियों को लेकर जो पीटीआई का जो रिजल्ट है वो इन आपत्तियों के चक्कर में अभी तक डिक्लेयर नहीं कर रखा। ठीक है, क्योंकि पीटीआई का जो रिजल्ट है अभी तक आए 5-7 महीने हो गए और जो फाइनल रिजल्ट है उसको आने में अभी समय और लग रहा है। तो इसका कारण क्या है? सिर्फ आपत्तियां मानी जा रही है। दूसरा कारण क्या बताया बोर्ड ने? दूसरा कारण ये बताया कि आरपीसी की ओर से जारी आरएस प्री परीक्षा, मतलब कि आरएस का जो पेपर हुआ था 2021 के अंदर, ठीक है, उसमें फाइनल आंसर की के अंदर कुछ सवालों को लेकर गड़बड़ी हो गई थी। ठीक है, वो सवाल आज भी विवादों में गिरे हैं। उसमें 6 सवाल है वो लास्ट में डिलीट करने पड़े थे। तो बोर्ड चाहती है कि हमें किसी प्रकार कोई तकलीफ ना हो, हम जैसे ही हमारा रिजल्ट डिक्लेयर करें मार्केट में तो इसी पर किसी भी सवाल को लेकर कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तीसरा क्या रखा है कि चयन बोर्ड की बात हो रही है। ये जो कर्मचारी चयन बोर्ड है ये अपने पर बात ले रही है। तीसरी बात क्या कर रही है कि चयन बोर्ड ने जेएन का जो रिजल्ट है 1092 पदों पर भर्ती के लिए 18 मई 2022 को परीक्षा करवाई थी। ठीक है, आंसर की जारी की जिसने हाईकोर्ट ने चुनौती दे दी। अभ्यर्थियों का आरोप था कि इसमें 5 सही सवालों को बोर्ड ने गलत उठाया है, कि इसमें 5 जो सवाल सही थे उन्होंने क्या बताया है, 5 सवाल सही सवाल है इन्होंने बोर्ड ने क्या बताया, गलत बताया। तो ऐसे में क्या ये भी भर्ती कोर्ट में अटकी। तो बोर्ड का मानना यही है कि यह भर्ती किसी प्रकार से अटके ना। ठीक है, इसलिए जो हरिप्रसाद शर्मा कह रहे हैं कि हम जल्दी से रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन इससे पहले ये 78,000 आपत्तियां हैं इनका निस्तारण करना जरूरी है। जैसे इनका आपत्तियों का निस्तारण होगा तुरंत आपका रिजल्ट जून जो मंथ है उसमें आपका कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जो कुछ सवाल है जो हिंदी में है, हिंदी विषय के जो सवाल दे रखे हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दे रखी है। इन्होंने बताया हिंदी में बताया कि देखिए इसमें 3 सवाल है हिंदी के अंदर। हिंदी में 3 सवाल है। एक तो देखो जातिवाचक संख्या को लेकर है, दूसरा जो सवाल है वो भी जातिवाचक से भाववाचक संख्या बनानी उसको लेकर है, तीसरा सवाल जो स्त्रीलिंग शब्द है लिंग के आधार पर शब्द है। ठीक है, इनमें 2-2 ऑप्शन सटीक बैठ रहे हैं, तो इनको लेकर आपत्तियों के अंदर उलझे 3 सवाल हिंदी के अंदर 3 सवाल बता रखे हैं। तो ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्टों के अंदर कुछ न सवाल है आपत्तियों के अंदर गिरी हुई है। तो बोर्ड का मानना है कि जैसे इन सवालों का निस्तारण होगा तुरंत अपन क्या करेंगे, रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, अगर ये आपत्तियाँ रही तो सवाल में किसी प्रकार से या आगे भर्ती अटकने में संभावना ज़्यादा जता जा सकती है।